प्रताप आपको है मसीह, प्रताप आपको है मसीह, प्रताप आपको है मसीह। उस वक्त यीशु अपने शागिर्दों के साथ नदी के द्रोण के पार गए, जहाँ एक बाग था। उसमें वे और उनके शागिर्द दाखिल हुए। अब यहूदा को यह जगह मालूम थी, क्योंकि यीशु का दस्तूर था अपने शागिर्दों के साथ वहाँ जाने का। तब यहूदा सिपाहियों के एक गिरोह को और महायाजकों और फरीसियों के प्यादों को लेकर साथ कंदीलों, मशालों और हथियारों के वहाँ गया। पर यीशु सब जान कर जो अपने ऊपर गुजरने वाला था, बाहर निकले और उनसे बोले, तुम किसको खोजते हो? और उन्होंने जवाब दिया, यीशु नाज़री को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। यहूदा भी जो यीशु को सौंप रहा था, उन लोगों के साथ खड़ा था। जब यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ, तो वे पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। तब यीशु ने फिर उनसे पूछा, तुम किसको खोजते हो? और उन्होंने कहा,
ये सोनाजरी को ये सोने जवाब दिया, मैं तुमसे कह चुका कि मैं हूँ। अगर मुझे खोजते हो तो इन्हें छोड़ दो कि ये चले जाएं, ताकि वह बात पूरी हो जाए जो यीशु ने कही थी कि जिन्हें तूने मुझको दिया है, उनमें से मैंने एक को भी नहीं खोया है। तब सिमोन पेतरुस ने, जिसके पास तलवार थी, खींची और महायाजक के एक नौकर पर चलाई और उसका दाहिना कान काट डाला, जिसका नाम मालखस था। इस पर यीशु ने पेतरुस से कहा, तू अपनी तलवार मियान में कर। वह प्याला जो बाप ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? तब गिरोह और उनके सरदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़ा और उन्हें बांधा, और पहले वे यीशु को अन्नस के पास ले गए, क्योंकि वह कैफस का ससुर था, जो उस वर्ष का महायाजक था। और वहाँ कैफस भी था, जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि कौम के लिए एक का मरना मुनासिफ है। पर सिमोन पेतरुस यीशु के पीछे पीछे चला, और एक दूसरा शागिर्द भी। यह शागिर्द महायाजक की जान पहचान का था, और यीशु के साथ साथ महायाजक के आंगन में दाखिल हुआ। लेकिन पेतरुस बाहर द्वार पर खड़ा रहा
कहकर पेतरूस को भीतर लाया। और दासी ने पेतरूस से कहा, क्या तू भी यीशु के शागिर्द में से है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। नौकर और प्यादे कोयले की आग के पास खड़े थे, क्योंकि जाड़ा था और आग ताप रहे थे। और पेतरूस उनके संग आग तापता था। तब महायाजक ने यीशु से उनके शागिर्दों और शिष्यों के बारे में सवाल किया। यीशु ने उनको जवाब दिया, मैंने दुनिया से प्रकट में बातें की हैं। मैंने हमेशा सिखाया है सभा में और मंदिरों में, जहाँ सब यहूदी इकट्ठे होते हैं। और गुप्त में मैंने कुछ भी नहीं कहा है। तब आप मुझसे क्यों पूछते हैं? उनसे पूछिए जिन्होंने मुझे बातें करते सुना है। देखिए वे जानते हैं मैंने क्या कहा है। जो ही यीशु ने यह कहा, उन प्यादों में से एक जो वहाँ हाजिर थे, एक ने यीशु को तमाचा मारा, कहते हुए, इस तरह महायाजक को जवाब देता है। यीशु ने उसको जवाब दिया कहते हुए, अगर मैंने बुरा कहा हो तो तू बुराई की गवाही दे। अगर अच्छा तो काहे को मुझे मारता है। और अनस ने यीशु को बांधे हुए महायाजक कैफस के पास भेज दिया। और सिमोन पेतरूस खड़ा था और आग तापता था। तब लोगों ने उससे कहा, क्या तू यीशु के शागिर्दों में से नहीं? उसने इनकार किया और कहा, मैं नहीं हूँ। तब महायाजक के चाकरों में से एक, जो उसका नातेदार था और जिसका कान पेतरूस ने उड़ा दिया, उससे बोला, क्या मैंने बाग में उसके साथ
मुझे देखा नहीं, लेकिन पेतरुस ने फिर इनकार किया और वही मुर्गे ने बांग दी। तब वे कैफस के घर से यीशु को अदालत में ले गए और उस वक्त फजर थी और वे अदालत में नहीं गए ताकि नापाक ना हो जाए और पास का खा सके। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकला और बोला, इस आदमी पर तुम क्या नालिश करते हो? उन्होंने उसको जवाब दिया, अगर यह कुकर्मी नहीं होता तो हम इसको तेरे हवाले नहीं करते। तब पिलातुस ने उनसे कहा, तुम यीशु को ले जाओ और अपनी व्यवस्था के अनुसार इंसाफ करो। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, किसी आदमी को जान से मारने का हमें अधिकार नहीं है, ताकि यीशु की वह बात पूरी हो जो उन्होंने कही थी, यह बताते हुए किस मौत से वे मरने वाले हैं। सो पिलातुस ने कचहरी में जाकर यीशु को बुलाया और उनसे पूछा, क्या आप यहूदियों के बादशाह हैं? यीशु ने जवाब दिया, क्या आप स्वयं कहते हैं या औरों ने मेरे बारे में आपसे ये कहा है? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? आप ही की कौम ने और महायाजकों ने आपको मेरे हवाले किया। आपने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया, मेरी बादशाहत इस दुनिया की नहीं है। अगर मेरी बादशाहत इस दुनिया की होती तो मेरी रैयत लड़ती कि मैं यहूदियों को सौंपा ना जाऊं। मेरी बादशाहत यहाँ की नहीं है। तब पिलातुस ने यीशु से कहा, तब क्या आप बादशाह हैं? यीशु ने जवाब दिया,
जो कोई सत्य का है मेरी आवाज सुनता है। पिलातुस ने यीशु से पूछा, सत्य क्या है? और ये कहकर फिर यहूदियों के पास बाहर निकला और उनसे बोला, मैं यीशु में कोई गुनाह नहीं पाता हूँ। तुम्हारा रिवाज है कि मैं पासका में तुम्हारे लिए एक कैदी को रिहा कर दूं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के बादशाह को रिहा कर दूं? इस पर वे सब चिल्लाए कहते हुए, उसको नहीं बल्कि बराबस को। और बराबस डाकू था। तब पिलातुस ने यीशु को पकड़ा और कोड़े मारे और सिपाहियों ने कांटों का एक ताज बनाकर उनके सर पर रखा और उन्हें बैंगनी वस्त्र पहनाया और उनके पास आकर कहते थे, ऐ बादशाह यहूदियों के सलाम। और उनको थप्पड़ मारते थे। तब पिलातुस बाहर आया और लोगों से बोला, देखो मैं यीशु को तुम्हारे पास बाहर ले आता हूँ, ताकि तुम जान लो कि इनमें कोई दोष मैं नहीं पाता हूँ। तब यीशु कांटों का ताज और बैंगनी वस्त्र पहने हुए बाहर आए। और पिलातुस ने उन लोगों से कहा, देखो इस मर्द को। तब महायाजकों और प्यादों ने यीशु को देखा तो गुल मचाया कहते हुए, इसे सलीब दे। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही यीशु को ले जाओ और सलीब को दो, क्योंकि मैं इनमें कोई दोष नहीं पाता हूँ। क्योंकि मैं इनमें
व्यवस्था के अनुसार जरूरी है कि वह मरे, क्योंकि उसने अपने को खुदा का बेटा ठहराया है। पिलातुस यह बात सुनकर बहुत डर गया और फिर कचहरी में दाखिल होकर यीशु से पूछा, आप कहाँ से हैं? पर यीशु ने उसको जवाब नहीं दिया। तब पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्यों आप मुझको जवाब नहीं देते हैं? आप नहीं जानते हैं कि मैं अधिकार रखता हूँ आपको सलीब देने का, और अधिकार रखता हूँ आपको छोड़ देने का। यीशु ने जवाब दिया, आप मुझ पर कोई अधिकार नहीं रखते। अगर आपको ऊपर से दिया नहीं जाता, लेकिन जिसने मुझको आपके सुपुर्द किया उसका गुनाह ज़्यादा है। और उस क्षण से पिलातुस चाहता था कि यीशु को छोड़ दे, पर यहूदी चिल्लाते थे कहते हुए, अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो कैसर के दोस्त नहीं है, क्योंकि जो कोई अपने को बादशाह मुकर्रर करता है कैसर का विरोधी है। जब पिलातुस ने यह बात सुनी, तब यीशु को बाहर ले आया और चबूतरे पर बैठाया, जो इब्रानी में गब्बाथा कहलाता है। पर पास्का का तैयारी का दिन था और करीब छठी घड़ी हो रही थी, और उसने यहूदियों से कहा, देखो अपने बादशाह को। पर वे चिल्लाते थे, ले जाइए, उसे सलीब दीजिए। पिलातुस ने
चढ़ दिया और उनके साथ दो और लोगों को, एक को इधर और दूसरे को उधर, और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक खिताब लिखकर सलीब पर लगा दिया, जो इस तरह था: यीशु नाज़री बादशाह यहूदियों का। उस खिताब को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह जगह जहाँ यीशु सलीब पर जड़े गए थे शहर के नज़दीक थी। और खिताब इब्रानी, यूनानी और लातीनी ज़बान में लिखा था। तब यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस को कहा, यहूदियों का बादशाह मत लिखिए, मगर यह कि इसने कहा कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। पिलातुस ने जवाब दिया, जो मैंने लिख दिया सो लिख दिया। जब सिपाहियों ने यीशु को सलीब पर चढ़ दिया, तब उनके कपड़ों को लेकर 4 हिस्से किए, हर सिपाही को एक, और उनके कुर्ते को भी। वह करता सिला हुआ नहीं, ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इस वास्ते उन्होंने आपस में कहा, हम इसको नहीं फाड़े, बल्कि इस पर चिट्ठी डाले कि यह किसका होता है। जैसे किताब कहती है, उन्होंने मेरे कपड़ों को आपस में बांट लिया और मेरे लिबास पर चिट्ठा डाला। सो सिपाहियों ने ऐसा ही किया, और यीशु के सलीब के पास उनकी माता और उनकी माता की बहन क्लेओफस की पत्नी मरियम, और मरियम मगदलेना खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता को और उस शागिर्द को, जो उनका प्रिय था, खड़े देखा, तब उन्होंने अपनी माता से कहा, ए भद्रे, देखिए यहाँ आपका
फिर उन्होंने अपने शागिर्द से कहा, देखो ये तुम्हारी माता है। और उस क्षण से वह शागिर्द मरियम को अपने यहाँ ले गया। तब यीशु ने यह जानकर कि सब बातें पूरी हो चुकी, ताकि धर्म ग्रंथ पूरा हो जाए, कहा, मैं प्यासा हूँ। अब वहाँ एक लोटा रखा था, सिर के भरा हुआ, और सिपाहियों ने पन सूखते को सिरके में डुबोकर नरकट में लपेटा, और यीशु के मुँह से लगा दिया। जब यीशु ने वह सिर का चखा तो कहा, सब कुछ पूरा हो गया है। और सिर झुकाकर जान दे दी। तब यहूदियों ने, चूंकि वह परासेवे था, ताकि लाश शनिचर के दिन सलीब पर ना रहे, क्योंकि उस शनिचर को बड़ी ईद थी। पिलातुस से निवेदन किया कि उन सब की टांगें तोड़ दी जावे और लाश उठा दी जावे। सिपाही आए और उन्होंने पहले और दूसरे की टांगें तोड़ी, जो यीशु के साथ खींचे गए थे। लेकिन जब वे यीशु के पास आए और देखा कि वे मर चुके हैं, तो उनकी टांगें नहीं तोड़ी। पर सिपाहियों में से एक ने भाले से उनकी पसली छेदी और तुरंत उसमें
उसने गवाही दी और उसकी गवाही सच्ची है और वह जानता है कि सच्ची बातें कहता है ताकि तुम ईमान लाओ कि ये बातें हुई हैं ताकि धर्म ग्रंथ पूरा हो जाए कि उसकी हड्डियों में से एक को भी नहीं तोड़ेंगे। और दूसरा भाग कहता है कि वे उस पर नजर डालेंगे जिसे उन्होंने छेदा। इसके बाद अरिमथिया का यूसुफ जो यीशु का शागिर्द था पर यहूदियों के डर से यह बात प्रकट नहीं करता था। पिलातुस इजाजत चाहिए कि वह यीशु की लाश ले जाए और पिलातुस ने उसको अनुमति दे दी। सो वह आया और यीशु की लाश ले ली और निकोदेमुस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया था और करीब 50 सेर मूर और लुबा मिला हुआ लाया। तब उन्होंने यीशु की लाश को लेकर छालटी में सुगंधियों के साथ कफनाया जैसे दफन करने का रस्म है। और जिस जगह यीशु को सलीब दी गई थी एक बाग था और उस बाग में एक कब्र था जिसमें कोई भी अब तक नहीं रखा गया था। सो यहूदियों के परासेवे की वजह से वही यीशु को दफना